मुखर्जी की जयंती मनाई गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद महान शिक्षाविद, महान विचारक और महान राष्ट्रभक्त थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 ईस्वी में कलकत्ता में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी महान शिक्षाविद थे और वो जज भी थे। पूरा संभ्रांत और शिक्षित परिवार से आने के बावजूद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बचपन से मेधावी तो थे ही। 1917 में मैट्रिक पास किए। 1922 तक वो लॉ का डिग्री प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद जाकर के ब्रिटिश से वो लॉ करके या भारत में 1926 में बैरिस्टर बनकर के लौटे। वो 33 वर्ष की आयु में ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उस समय तक का सबसे कम आयु का वाइस चांसलर बनने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वो देशभक्ति से इतना ओतप्रोत थे कि अपना सारा काम छोड़ करके और सावरकर के विचार से प्रभावित होकर के विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन किए, हिंदू महासभा को ज्वाइन किए। कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बनाए और 1946 में मुस्लिम लीग जब भारत के विभाजन का डिमांड कर रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस विभाजन का बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। विभाजन का आधार कुछ दूसरा हो सकता है, क्योंकि सारा समाज एक है, सबका खून एक है और किसी ना कोई जात है ना कोई धर्म है, सभी लोग भारत के वासी हैं और भारत सबका है। इस आधार पर भारत का विभाजन का उन्होंने विरोध किया। उसके बावजूद भी विभाजन हुआ और नेहरू मंत्रिमंडल में वो हिंदू महासभा के तरफ से भारत सरकार के उद्योग मंत्री बने, सहकारिता मंत्री बने। लेकिन जब धारा 370 और आर्टिकल 335A संविधान में इंक्लूड हुआ और उस समय कश्मीर जाने के लिए परमिट की आवश्यकता पर जब बात आई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से नहीं रहा और उन्होंने बिल्कुल विरोध किया कि एक देश में, एक भारत देश में 2 संविधान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। इस नारा के साथ उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और संघ के कुछ स्वयंसेवकों के साथ 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। ये जो वो जनसंघ जो आज कालांतर में भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बना और आज भारत के में उसका सरकार है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 19 से लेकर के 24 के बीच में जो सरकार थी उसमें धारा 35A और धारा 370 को निरस्त किया गया और कश्मीर को 2 भाग में बांट करके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बांट करके उस धारा को निरस्त करके उसको भारत का भी अंग बनाया गया। लेकिन जो नारा और जो विचारधारा जो चलता था और भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर के आगे बढ़ी, भारतीय जनसंघ जिस विचार को लेकर के आगे बढ़ा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। तो अभी भी कश्मीर पूरा हमारे भारत में नहीं आया है और जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर जब तक भारत में नहीं वापस आता है तो शायद मुखर्जी जी के सपना अभी भी अधूरी रहेगी। अभी कुछ सपना पूरी हुई है, आगे उनका पूरा सपना पूरा होगा। हम लोग तभी जाकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम लोग अपने संस्थान के सभी शिक्षकों की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और एक सच्चे देशभक्त के प्रति अपनी भावना को